वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ग्रंथों के अंतर्गत आज हम ईशावास्य उपनिषद के पंचम मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें चतुर्थ मंत्र में आपने परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का अध्ययन किया है। अब प्रस्तुत पंचम मंत्र में उसी परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रकारांतर से वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है। बताते हैं कि पंचम मंत्र में तदेजिति तन्नायजिति तद्दूरे तद्वियंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यात्। यहाँ कहते हैं तद एजिति तद न एजिति तद्दूरे तद्वंतिके तत् अस्य सर्वस्य अंतः तत् अस्य सर्वस्व बाह्यात्। इस प्रकार से परमात्मा के सर्वव्यापकता का प्रकारांतर से रूप में यहाँ वर्णन किया जा रहा है और कहते हैं वह परमात्मा एजति अर्थात चलता है, गमन करता है। तत् वह न एजति अर्थात नहीं चलता है। तत् वह दूरे दूर है और वह उ आंतिके यानी अत्यंत समीप भी है। तत् उस संपूर्ण जगत का अथवा प्राणी समूह के अंतः अर्थात आभ्यंतर में परिपूर्ण है तथा वही परब्रह्म परमेश्वर सर्वस्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत के वाह्यात अनबाहर भी विद्यमान है। इस तरह से कहते हैं कि इस मंत्र में ईश्वर संबंधी तीनों बातों का वर्णन किया गया है। वह परमात्मा गतिमान होते हुए भी अविचल है, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सभी के आभ्यंतर और बाहर भी है। इन तीनों में पारस्परिक विरोध का आभास होता है, अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति बनती है। इनका समाधान के लिए आगे विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रथम बात यह है कि अभिप्राय यह है कि गति प्रदान किया करता है किंतु स्वयं गति में नहीं आता है। परब्रह्म परमात्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है। प्रलय के पश्चात जब सृष्टि की उत्पत्ति हुआ करती है तब प्रकृति विकृति में परिणत हुआ करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त वह परमात्मा शांत तथा स्तब्ध प्रकृति के आभ्यंतर एक गति का संचार किया करता है। उसके फलस्वरूप प्रकृति की शांति और स्तब्धता भंग हो जाया करती है तथा क्रमशः सूक्ष्म और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होकर के सृष्टि को उत्पत्ति हुआ करती है। इस भांति वह परमात्मा गति तो प्रदान किया करता है किंतु स्वयं अगतिमान अर्थात अविचल रूप में अवस्थित रहा करता है, क्योंकि वह स्वयं सर्वदेशी अथवा सर्वव्यापक है। प्रकृति में यह गति परमात्मा के मात्र क्षण का ही परिणाम है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह परमात्मा गति को प्रदान होने पर भी स्वयं गति में नहीं आता है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ और संपूर्ण लोगों को गति प्रदान करता है, अथ उसे गतिमान कहा जाता है, किंतु स्वयं सर्वव्यापक होने के कारण वह गति शून्य है, अतएव उसे अगतिमान या अविचल भी कहा गया है। जैसे चुंबक पत्थर स्वयं गति ना करता हुआ होने पर भी लोहे के गति प्रदान किया करता है, उसी भांति परमात्मा भी स्वयं गति शून्य होने पर भी समस्त जगत को गति प्रदान किया करता है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा दूर भी है और निकट यानी पास भी। अधर्मात्मा अज्ञानी और नास्तिक पुरुष द्वारा उसको प्राप्त किया जाना पूर्ण रूपेण असंभव है, अतः उसे अधर्मात्मा अज्ञानी आदि पुरुषों से दूर भी कहा गया है। वह धर्मात्मा ज्ञानी एवं आस्तिक पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य है, इसलिए उसे समीप बताया गया है। अथवा आत्मा के समीप में सर्वदा व्याप्त रहने के कारण वह समीप है, किंतु नेत्र से लगे हुए
सुरमे अथवा काजल के समान वह दृष्टिगोचर न होने के कारण वह दूर भी है। नेत्र में लगा हुआ सुरमा अथवा काजल नेत्र द्वारा कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करता है। नेत्र की दृष्टि में वह नेत्र के समीप विद्यमान होने पर भी दूर ही है। उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक होने के कारण प्रत्येक शरीर के आभ्यंतर विद्यमान है, किंतु इतना समीप होने पर भी वह अज्ञानी लोगों के लिए दूर ही है। तीसरी बात यह है कि वह परमात्मा संपूर्ण जगत अथवा ब्रह्मांड के आभ्यंतर और बाह्य व्याप्त है। सर्वव्यापक होने के कारण वह प्रत्येक परमाणु आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों तथा महान से महान द्रव्यों में भी वर्तमान है। जैसा कि कहा गया है कि आत्मा सर्वांतरः, बृहद अरण्यक उपनिषद में ऐसा कहा है, अर्थात जो परमात्मा सबके आभ्यंतर